पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सितारे एक ही हैं। दोनों कंट्री एक ही महीने में जो है वो आज़ाद हुए हैं। जैसे पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त है, उनकी 15 अगस्त है। तो देखा जाए तो प्लानिटरी पोजीशन तो एक जैसी मिलती जुलती होनी चाहिए, बट न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे डिफरेंस है एक अदद का। अगर हम 14 को जमा करते हैं, 4 और 1 को 5 जमा करने से अदद 5 बनता है, जबकि 15 को जमा करने से 5 और 1 को अदद 6 बनता है। तो यहाँ पे एक अदद का डिफरेंस है जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 को 2 जमा 0 जमा 2 जमा 3 को जमा करने से 7 का अदद बनता है। और 7 के अदद की अहमियत की थोड़ी सी मैं आपको बात बताता चल। तो पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को अगर हम जमा करें तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज वजूद में आया। 14 जमा 8 जमा 1947 को जमा करें तो 7 का अदद बनता है, जो पाकिस्तान की फेट का यानी लक का अदद है। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या होने जा रहा है कि 2023 को जमा करने से 7 का अदद बनता है एक चीज़, लेकिन पाकिस्तान अगस्त 2023 में अपने 77th ईयर में एंटर होगा, विच इज़ एडिंग अप टू नंबर 5, जिसमें 777 आता है और अगेन 5 का अदद आता है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स की कैलकुलेशन को देखें और 7 एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम करेंगे। तो पाकिस्तान अगस्त 2023 के बाद अपने लकी और बेटर टाइम में एंटर हो जाएगा। और इससे पाकिस्तान की, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह जाएंगी, लेकिन यह है कि अगस्त 2023 का जो पाकिस्तान का बर्थडे आएगा उसके बाद पाकिस्तान अपने ट्रैक पे कंटिन्यूटी के साथ चलेगा और इंशाल्लाह तरक्की की राहों पे गामजन हो जाएगा। ग्रेजुअली होंगी चीज़ें, बट इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब 2023 को थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें 2 का अदद 2 बार आता है और 3 का अदद 1 बार आता है। 2 का अदद जो है ये मून को जाहिर करता है और 3 का अदद जुपिटर का अदद है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें वाज़े होती हैं कि मून का जो अदद है वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको रूल करता है, यानी पाकिस्तानी पीपल जो है, लोग जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और खड़े होंगे। इसलिए हमें एजिटेशन भी किसी तरह के देखने को मिलेंगे, फिर डिटेल में चलेंगे उसमें। बट जो 3 का अदद यहाँ पे मौजूद है, 3 का अदद जुपिटर का होता है, जिसका ताल्लुक पैसे से होता है, कौमी ख़जाने से होता है, मैशियत से होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ 3 के अदद को देखते हुए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी। वो पैसे हमें ज़रूर मिल जाएंगे जो हमें डिफ़ॉल्ट से बचाने में मददगार साबित होंगे इंशाल्लाह। ये असेंबलियों का क्या होने वाला है, इलेक्शंस का क्या होने वाला है, कौन लग रहा है, आने वाली जमात कौन सी होगी, कौन इलेक्शन में जीतेगा कौन नहीं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कनान साहब कि आप इस बात की तस्दीक करेंगे न्यूमरोलॉजी के हवाले से कि MQM मुत्तहिद हो रही है और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट बैंक को कमज़ोर किया जा सके ताकि MQM पूरी मुत्तहिद हो। तो ऐसा हो पाएगा क्या? ये भी सुनने में आ सकता है कि कोई कहीं से लंदन वंडन से वापसी के इम्कानात हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक लंदन से वापसी की आपने बात की तो उनका, जिनकी लंदन से वापसी की बात की जा रही है MQM के हवाले से, अल्ताफ़ हुसैन साहब की मैं बात करूँ, उनका तो मुझे अनलकी टाइम पीरियड कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा उनकी वापसी हो सकती है। और जहाँ तक आपने नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं तो आप ही के शो में 2022 में मैंने आगाज़ में कहा था कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे, जबकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और फिर सियासतदान कह रहे थे जी आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, और 2022 गुजर गया, अभी तक तो पाकिस्तान में वापस नहीं है। तो मुझे नून लीग की जानिब से कुछ डेट्स आ रही हैं कि 15 से 20 जनवरी के दरमियान जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे वतन जनवरी में 2023 में। क्या होगा ऐसा मुमकिन? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखें, 2022 में भी बहुत सारी डेट्स दी गई, मेरी प्रेडिक्शन यही बन रही थी कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। अल्ताफ़ हुसैन साहब की आप बात कर रहे थे MQM के हवाले से, तो उनकी भी वापसी मुझे मुमकिन नहीं लग रही। इवन सियासत में भी उनकी बहुत बड़ी जो वापसी है वो मुमकिन होती नज़र नहीं आती। आपने बात की MQM के क्या तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो गेन करेंगे इन हलकों में से वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हो सकते हैं। अच्छा। वो थोड़ा सा गेन कर जाएंगे इन चीज़ों से, अपना एक अलग बयानिया बना लें या किसी तरह भी पॉलिटिकली वो गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ारूक सत्तार साहब का भी मुझे बहुत अच्छा टाइम पीरियड बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गो के अप्रैल में थोड़ी सी फेवर उनके लिए मौजूद रहेगी, बट उसके